आपका वीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ये खुशी की बात है कि महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर हर क्षेत्र में आगे आई है, लेकिन साथ ही बड़े हैं महिला शोषण और अपमान के मामले, जिनको देखते हुए एसपी ने एक खास मुहिम शुरू की है। डीएसपी कीर्ति नरवरिया, महिला थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा और टीआई सुमेर सिंह जगेत ने महिला दुर्व्यवहार निरोधक मुहिम के अंतर्गत पैदल गश्त कर दुकानों व प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाली युवतियों और महिलाओं को विधिक अधिकारों की जानकारी दी और विभाग द्वारा महिला सुरक्षा तथा आपात सेवाओं के लिए 24x7 प्रारंभ टोल फ्री नंबर्स भी बताए। गाँव जाना था हुआ तो कैसे आती जाती तुम इतनी दूर? बस से? तो कितने बजे जाती हो दुकान से? 8 बजे की हो जाती, 8:30 बजे वाली बस मिल जाती है, 9 बजे ऑन होता है। तो कोई लेने आता है तुमको? नहीं, उतनी रोड नहीं है। वहाँ रात में अकेले फिर? नहीं, 2 से 5 मिनट लगता है। तुमको ऐसा लगा कभी सुरक्षा लगी तुम रात में इतनी दूर जाती हो रात को? काजल की कोठरी बन चुके हैं कुछ प्रोफेशन। पद का नाम होते ही घूस और रिश्वत जैसे टर्म ऐसे लगते हैं जैसे उन्हीं से पैदा हुए हो। एक और मामला यही साबित करता है। पाँच आधे आधे कर देते तो बढ़िया रहता, आधा आधे दे दो। जो वीडियो बना था पैसे को लेन देन के लेके, क्या सही है? सही है। कैलाश सूर्यवंशी से उनने शायद 10,000 की मांग किए थे जी। उनने 2,000 दिए थे, तो वो बोल रहे थे कि कम से कम आधा कर दो, 5 तो कर दो। तो आपके द्वारा वीडियो बनाया उस समय हाँ, उस समय हम वहीं पे थे। हम गए थे राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो पटवारी जी ने साफ मना कर दिए कि आप कपड़े पहने हो, आप पढ़े लिखे हो, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। जमीन कितनी है आपकी? जी अभी 4 एकड़ है, जिसमें 8 मतलब 4 बहन, 3 बहन, 4 भाई और 1 माता राम, ऐसा करके 8 लोग हैं। पिताजी को अभी आपके नाम पे जमीन नहीं, हमारे कुछ भी नहीं है। क्या नाम आपका? और मेरी आईडी परिवार सब अलग है, मियाँ बीवी हम दोनों अलग रहते हैं। क्या नाम आपका? सुरेश सूर्यवंशी। मेरे जो दादाजी थे मानकलाल सूर्यवंशी, उनके 4 पुत्र हैं, लक्ष्मीचंद, लखन, झाड़ू, शंकर। इनकी चारों के सामूहिक एक ही पावती है, जिसमें हम अलग अलग पावती बनवाना चाहते थे। तो पटवारी साहब ने हमसे 10,000 की डिमांड की है, जिसमें मैंने 2,000 रुपये दिया था। बारिश के समय में, शायद ठंड का समय था, ठंड के समय में मेरे से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने उनको 2,000 दिया था। तो वो मेरे से जबरन करके बोले आधे दे दो, आधे दे दो कर रहे थे। तो वो तो कह रहा है किसान सम्मान निधि की वसूली है। नहीं, ऐसा कोई किसान सम्मान निधि की वसूली नहीं है। अभी तक के हमारे परिवार में कोई किसान सम्मान निधि नहीं डली है। आप यकीन है तो चेक करवा सकते हैं। कौन है पटवारी? पटवारी DK कनौजिया जी, दीपक कनौजिया जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कैलाश सूर्यवंशी। किसके पुत्र? लक्ष्मीचंद सूर्यवंशी के। आपके द्वारा पैसा दिया गया था? हाँ जी, मैंने दिया हूँ पैसे। जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र मैनी खापा में जो पटवारी पदस्थ है दीपक कनौजे, हमारे मैनी खापा कुछ किसानों को उसकी समस्या है और गरीब रेखा के राशन कार्ड बनवाने की समस्या है, और किसानों से पैसे की डिमांड किया जा रहा है पटवारी द्वारा। और बारिश पानी में वैसे भी किसानों के पास पैसा होता नहीं है। जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर पटवारी को इन लोगों ने 1,000-2,000 दिए हैं, बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उच्च अधिकारी द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के सामने जाके इन लोगों को मैं समक्ष पूरी हमारी समस्या का ये करेंगे। आपका शुभ नाम? केवल राम उइके, जनपद सदस्य मैनी खापा। मेरे संज्ञान में इस प्रकार का न कोई जानकारी, न कोई किसी प्रकार का किसी भी माध्यम से कि ये पटवारी इसके संबंध में आप बात कर रहे हैं जी, कि कोई पैसे लेने के संबंध में, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी नारायण कार्य हो, चाहे किसान की सेवा करने के संबंध में कोई भी कार्य हो, ठीक है ना, कोई बदले में कोई राशि की मांग की गई, इस संबंध में मेरी जानकारी में कोई भी बात मेरे सामने नहीं आई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस संबंध में मैं गहन जांच करवाऊंगी जी, और जैसे ही जानकारी मिलती है जो भी है आपको अवगत करा दिया जाएगा। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कमलनाथ सेना द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया।
विगत 18 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कमलनाथ सेना द्वारा स्थानीय गांधीगंज में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर दूध से अभिषेक किया गया। प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस कमेटी नगर इकाई ने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सख्त ऐतराज जताया। तो ये स्थितियां ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ये हमारा एक निवेदन है। साथ ही जो हमारे ये मूर्तियां हैं, पंडाल हैं, जैसे आपने गणेश उत्सव में बताया था कि 30 बाई 45 का पंडाल है, 4 फीट तक की प्रतिमा है। अब हमारा पूरा व्यापार चल नहीं रहा है, ऊपर से मूर्ति बनाने के बाद उसका पैसा भी खर्च होगा और फिर आप उसकी मूर्ति को बैन कर दोगे। तो कुंभकारों के लिए भी कोई स्पष्ट नीति कुछ भी आप जारी करें और बताएं। व्यक्तिगत नाम से है, इसको आप पहुंचाएंगे भी और इस पर हमको अवगत भी कराएंगे। हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब लिखे हुए। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल माँ आदिशक्ति की आराधना के उत्सव नवरात्र पर्व जिसे कहा जाता है उसको लेकर के प्रशासन से मिला। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है कि प्रशासन ने अभी तक नवदुर्गा उत्सव को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। पहले तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन नवरात्र पर्व को लेकर के और विजयादशमी रावण दहन को लेकर के स्थितियां स्पष्ट करे। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारे जो पंडाल वाले हैं, हमारे डीजे वाले हैं, हमारे डेकोरेशन वाले हैं, हमारे पूजन सामग्री वाले हैं, हमारी चुनरी वाले हैं, हमारे मूर्तिकार हैं, इन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन होगी, कैसे होगा, ये भी बताया जाए। क्योंकि होता यह है कि हमारा जो मूर्तिकार कुंभकार समाज है वो मूर्तियाँ बना लेता, बाद में प्रशासन बोलता है इतनी बड़ी बिठा लो, इतनी मत बिठा लो। चूँकि गणेश उत्सव के दौरान एक स्पष्ट नीति थी तो सब लोग इससे बिल्कुल भली भांति परिचित थे कि कैसे हमको काम करना है, लेकिन इस बार नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं। तीसरी बात यह कि हमारे वो कलाकार जिनकी रोजी रोटी का आधार ये 9 दिन है, जिसमें वो अपनी रुपया कमाते हैं अपने कला से, अपने फन से, कि इतने गंभीर उत्सव पर प्रशासन ने किसी भी किस्म की शांति कमेटी की बैठक भी नहीं बुलाई है। इस बात की मांग करते हैं कि इस त्यौहार के लिए प्रशासन अपनी नीतियां स्पष्ट करें, अन्यथा कांग्रेस को सड़क पर आकर के और ऐसी स्थितियां निर्मित करनी पड़ेगी जनता के साथ मिलकर के कि फिर प्रशासन बाध्य होगा इन पर अपनी नीतियां स्पष्ट करने के लिए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शहर के गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आवश्यकता क्यों पड़ी वृद्धजन दिवस मनाने की? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जरूरत क्यों पड़ी। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम सारे वृद्धजन अपने घरों में रहें, क्योंकि मार्गदर्शक की भूमिका में रहें। लेकिन जब एक सर्वे हुआ, सबसे पहले अमेरिका में एक रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसमें उन्होंने एक सर्वे करवाया, उसमें पाया सिर्फ 35% बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को अपने घर में रखना चाहिए, बाकी लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि माता पिता उनके घर। ये बहुत बुरी बात भी है और बड़ा अजीब है कि सिर्फ 35% लोग अपने माता पिता को अपने घर में रखना चाहते। फैशन यूरोप में, अमेरिका में तो आ ही गया है कि वृद्धाश्रम, ओल्ड होम्स कई तरह के बनने लगे हैं और लोग उसमें होने लगे हैं, लेकिन वरिष्ठ जो होते हैं वो एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं। NSUI ने शासकीय कन्या महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर एडमिशन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए सभी संकायों में 25% सीट्स बढ़ाए जाने की मांग की है। अरे छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में, अरे छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में।
हर कॉलेज में 25% बढ़ाने की एनएसयूआई मांग कर रही है। और कॉलेज में हर कॉलेज में ये हो रहा है कि कम परसेंट वाले को एडमिशन दे रहे हैं कॉलेज वाले, और ज़्यादा परसेंट वाले को दे नहीं रहे, जिससे बच्चे बहुत सारे वंचित हो जाए। इसकी जाँच के लिए मैंने 2 दिन पहले आज जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्र संगठन के लोग और मेरे छात्र लोग आज धरना प्रदर्शन किए गर्ल्स कॉलेज में। इसमें हमने मांग किए हैं कि जिले के सभी कॉलेजों में 25% सीट बढ़ाई जाए, और प्रशासन की तरफ से जो धंधलाई चल रही है सीटों को लेकर, जिसमें कम परसेंट वालों को एडमिशन कॉलेज दे रहा है और ज़्यादा परसेंट वाले को एडमिशन नहीं दे रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए आज जिला एनएसयूआई गर्ल्स कॉलेज के सामने धरने पर बैठी थी। अगर ये 25% सीट नहीं बढ़ाते हैं तो जिले भर में एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय कमलनाथ, जय एनएसयूआई। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर शहर के जागरूक युवाओं ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया। मास्क हटा लीजिए, फोटो नहीं आए। प्रथम 2 बार आ जाओ दीदी, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ कॉलेज वाले। रक्तदान दिवस के अवसर पर सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के एनएसएस के मेल और फीमेल यूनिट के जो स्वयंसेवक है लगभग 20 की संख्या में आज यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रेड रिबन क्लब है और महाविद्यालय के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया गया है, तो ये समय समय पर रक्तदान करते हैं। उसी श्रृंखला में आज आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर ये लोग रक्तदान कर रहे हैं। नाम आपका सर? मैं मोहन सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ संवाद भवन में कार्यशाला के साथ संपन्न हुआ। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग ने 30 सितंबर को शहर के विभिन्न हिस्सों में सैंपल एकत्र किए। स्वास्थ्य विभाग में बतौर चिकित्सक विभिन्न पदों पर समर्पित सेवाओं के पश्चात सेवानिवृत्ति पर डॉक्टर सुशील राठी एवं सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ रही एक अमोने को भावभीनी विदाई की गई। सेवा ही संकल्प ग्रुप ने वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों का सम्मान किया। इस मौके पर न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके के नेतृत्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के बंदी बुजुर्गों को भी सम्मानित किया गया। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।